सिखों की मुकद्दस जगहों पे गुरुद्वारे पे हमले करने की, राफेल गिरवा के तबाह करवा के खुद को फ्रांस और खुद को रुसवा करवाया। इसराइल को बड़ी जलालत उठानी पड़ रही है। ये इंडिया का आज का अज़ाइम नहीं है, ये इनके पुराने अज़ाइम है। इंडिया अपने किसी भी एक अज़ाइम में कामयाब नहीं हुआ। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि भारतीय जारियत जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रही है और भारतीय जो है अपने नापाक अज़ाइम में जो है अब तक जो है नाकाम होते हुए आ रहे हैं। और उनके अज़ाइम इस लेवल तक चले गए हैं कि अब उन्होंने पाकिस्तान में पहले मस्जिदों पर हमले किए और अब जो है उन्होंने जो है वो सिखों की मुकद्दस जगहों पे ननकाना साहब के शहर में गुरुद्वारे पे हमले करने की प्लानिंग की, जिसको पाक अफवाज ने बड़ी ही महारत से जो है नाकाम बनाया और ये मैसेज भेजा कि पाकिस्तान में जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के लिए मुकद्दस हैं, पाकिस्तानियों के लिए मुकद्दस हैं। उनकी हर तरह से जो है वो प्रोटेक्शन की जाएगी और हर जो उनकी तरफ आने वाले नापाक भारतीय अज़ाइम होंगे, हिंदुत्व के अज़ाइम होंगे, उनको नाकाम किया जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात जो है वो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने बताया कि जो 29 जो है वो हारोफ ड्रोन्स थे, जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे, उनको बड़ी महारत से जो है वो डिफ्यूज़ किया गया और उसको बड़ी महारत से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो है वो डिफ्यूज़ किया और साइडों पे गिराया, यानी कि उनको जैम करके गिराया। उसकी भी मज़ीद तफसीलात हैं क्योंकि ज़रा ने हमें बताया है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ आगे चलते। लेकिन ये जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एंड लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो DGISPR हैं, पाक फ़ौज के तर्जुमान, उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पे जो है वो बताया कि इंडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साजिशें कर रहा है और जो है मुक़द्दस जो मुकामात हैं, मस्जिदें हो गए, पाकिस्तान में मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, और ननकाना साहब का नाम लेके उन्होंने कहा कि ननकाना साहब जो सिखों के लिए मोस्ट रिलीजियस प्लेस है, उसको जो है वो उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको पाक अफवाज ने बड़ी कामयाबी से नाकाम बनाया। यहीं पर मैं आपको आगे बताता हुआ चलूँ कि उन्होंने ये भी बताया कि जो भारतीय मीडिया है, भारतीय हुकूमत है एंड जो भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी, जिन्होंने आज एक जो है 2-2.5 घंटे की लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग की, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनके भारत के, उन्होंने ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि जी वो पाकिस्तान इंडिया में हमला कर रहा है। उन्होंने जी 15 शहरों के नाम ले ली एंड लकीली अनलकीली अनफॉर्चुनेटली बगैर किसी सोच के उन्होंने नाम लिख लिए सारे इंडियन पंजाब के सारे सिखों के शहरों के। सिख जो पाकिस्तान की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, उनके जो है वो भारतीय पंजाब जो है उनके शहरों के नाम डाल दिए और वहाँ पे हमले भी किए, वहाँ गुरुद्वारों को टारगेट भी किया और ब्लेम डाला कि पाकिस्तान ने इन 15 शहरों पे हमला किया है और ऐसी फेक न्यूज़ दिखाई, ऐसी वो की। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नायब वज़ीर आज़म की थी और अपना DGISPR की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन को भी डिफ्यूज़ किया गया और तस्वीर और वीडियोज़ दिखा के की गई कि ये जो है कोई भारतीय फिल्म नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, रियल सबूत है। जैसे कि हमने पाकिस्तान ने जो 29 जो हारोफ इसराइली साख्ता जो है वो ड्रोन गिराए हैं, उसकी तरह आप हमें प्रूफ दें, क्योंकि हमने तो प्रूफ दिए हैं कि मेड इन इसराइल, ऑपरेटेड बाय इंडिया, इंडिया की तरफ से आए 29 आए और पाकिस्तान के जो है कई शहरों को जो है उन्होंने जो है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, म्याना सिंध, अटक, रावलपिंडी, यहाँ तक जो है वो उन्होंने अटैक की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट है और पाकिस्तान एयर डिफेंस तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन उनको एक बड़ी महारत के साथ जो है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उनको जाम किया गया और उनको उतारा गया। उस पर भी मैं मज़ीद डिटेल्स हैं, बहुत अच्छी खासी हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि इंडियन जो हिंदुत्व की सरकार है, वो मोदी सरकार जो है, जिसको बुचर ऑफ गुजरात में कहता हूँ, तो उसके साथ जो राजनाथ सिंह है, जिसके साथ जो है अमित शाह हैं, अजय डोविल हैं और उनके दीगर जो हिंदू किस्म के माइंड हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, जो हिंदुत्व में बिलीव रखते हैं, जो इंसानियत में बिलीव ही नहीं रखते, और ये चारों के चारों जो है इम्प्रेस्ड हैं इसराइल से, और इसराइल से, नेतन्याहू से, मूसाद से ये इम्प्रेस्ड हैं कि ये मारो। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान है वो कोई गाज़ा नहीं है, फ़लस्तीन की ज़मीन नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है
बहुत ही हमारी बड़ी तगड़ी फौज है, बहुत ही एक सिस्टम है, डिफेंस का सिस्टम है जिसको इतना आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। और इंडिया पिछले 8 दिनों से जो मुहिम जोई कर रहा है, जो जारियत कर रहा है, वो अभी जारियत से लेकर तमाम जारियतें कर रहा है, वो सारी जो सारी उनकी जो है नाकाम बनाई गई हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पहले तो सबसे पहले तो इंडिया ने जो है वो फ्रांस, जो उसका अपना बहुत पुराना जो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फ्रांस, उसका राफेल गिरवा के उसको रुसवा करवाया। वहीं पे ही जो उसका सबसे दुनिया का बड़ा इत्तेहादी है इजराइल, क्योंकि वो सोच ही एक जो है एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है, जो हिंदुत्वता पे काम करती है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे काम करती है, शिद्दत पसंदी पे काम करती है। तो इसराइल के जो है ये 29 हारोफ जो है ड्रोन्स गिरा के इसराइल को भी जलील करवाया है पूरी दुनिया में कि ये टेक्नोलॉजी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। पहले राफेल गिरवा के तबाह करवा के खुद को फ्रांस और खुद को रुसवा करवाया। अब जो इसराइल के जो 29 है ड्रोन्स गिरे और उसको जो पाकिस्तान ने जैम करके नीचे उतारा, तो उसमें जो है उनको जो है इसराइल को बड़ी जलालत उठानी पड़ रही है, क्योंकि वो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजीज मानी जाती हैं। तो जैसे कि हम आपको बात कर रहे थे कि ये ड्रोन्स किस तरीके से जैम किए गए, इसमें जो है सबसे बड़ा कमाल जो है वो पाक अफवाज का है और तमाम जो है एक टीम वर्क है। और वो टीम वर्क क्या है? टीम वर्क ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम एंड पाकिस्तान आर्मी की जो सिग्नल स्कोर है एंड दीगर भी जो सपोर्टिव स्टाफ है एंड दीगर स्टाफ है, उन्होंने बहुत ही महारत के इन ड्रोन्स को जो है वो नीचे गिराया है। वो नीचे कैसे गिराया है जी? पाकिस्तान ने जो है वो इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल की है और ये टेक्नोलॉजी इतनी जो है वो परफेक्ट हुई है कि इस वक्त में भारत और इसराइल के होश उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रही कि हारोप जो उनका जो सबसे बड़ा जो है वो सिस्टम है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से उन्होंने गाजा में तबाही और बर्बादी फैलाई, जो उन्होंने इंडिया को भी दिए और इंडिया को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है सामान जो है वो दोस्ती पे, उधार पे, मुफ्त में दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। क्योंकि ये सारी दुनिया को जो खौफ है वो खौफ जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के से है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कुव्वत है, वाहिद मुस्लिम जो है न्यूक्लियर स्टेट है और पूरी दुनिया को इस वक्त खटक रही है, खास करके इजराइल एंड इंडिया जैसे ममालिक को, जो नहीं चाहते कि कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है और पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, कलमे के नाम पे बना था और कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान का हमें तोहफा दिया था, तो वो उनसे हजम नहीं हो रहा। तो वो हर नापाक अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से वो किया जाए। तो जो हारोप था वो तो उसको मिट्टी में मिला दिया, जो इतना एडवांस ड्रोन था। और ये ड्रोन्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ये आपको याद होगा कि ये पहले स्टिंगर मिसाइल्स की तरफ से यूज़ होते थे, लेकिन अब ये जो ड्रोन्स आए गए, टेक्नोलॉजी जदीद हो गई है, तो इसको बड़ी बुरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो शिकस्त दी है। क्योंकि इन ड्रोन्स में जो है वो 40 किलोग्राम तक बारूदी मवाद तक फिट था और वो उन्होंने निशाने बनाए थे। निशाने क्या बनाए थे जी? पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में PSL चल रहा है, उसमें फॉरेन प्लेयर्स हैं। आपको याद होगा 2009 में भी भारत ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला करवाया था और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बंद करवा दी थी, क्योंकि ये इंडिया का आज का अज़ाइम नहीं है, ये इनके पुराने अज़ाइम है, पुरानी हरकतें। पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट रीस्टोर हो चुकी है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, वो इंडिया को नहीं भा रहा, वो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो उसको खटक रहा है, वो नहीं चाहता। अब वो जो है पाकिस्तान में, लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, कराची में PSL के मैचेस हो रहे हैं, तो वो उन्हीं शहरों को जो है टारगेट करा है इन ड्रोन्स के थ्रू। तो उनका ड्रोन्स जो है वो नाकाम हुए बुरी तरीके से और उनको जो है जिस तरीके से पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो इंटरसेप्शन मिसाइल यूज़ किए गए, ना एंटी एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया, ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शूट किया गया, क्योंकि ये ड्रोन्स बड़े स्लो स्पीड पे आते हैं, तो इनको जैम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। और उस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज उनके जो 29 ड्रोन्स के जो हमले थे, जो इसराइली साख्ता थे, इसराइली टेक्नोलॉजी थी, जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और उस शिकस्त के थ्रू जो है वो भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी है। तो वो सारे अब पाकिस्तान के कब्जे में। पहले पाकिस्तान ने उनके जो कल जो थे 3 राफेल हो गए, 1 मिग हो गया, 1 MiG-29, 1 Su-30 हो गया और उनके जो 2 ड्रोन्स गिराए थे, यानी कि टोटल 6 गिरा के और 2 कब्जे में तहवील में लिए थे। तो अब पाकिस्तान उनको असेस कर चुका है, उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को पता चल चुकी है, उनके पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, उनके स्टाइल का पता चल चुका है। तो पाकिस्तानी अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं, क्योंकि इंडिया ये चाहता है, क्योंकि ये इंडियन जो मूव थी, अब ये भी आपको मैं बताता हुआ चलता हूँ ये ड्रोन्स क्यों आए और ये मुख्तलिफ शहरों में क्यों आए। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त
बड़े ही नॉर्मल सुकून की ज़िंदगी जी रही है, उसमें पैनिक फैलाया जाता, उसमें जो है एक खौफ फैलाया जाता, नंबर वन। नंबर टू, इन ड्रोन्स की कीमत होती है $500 से लेकर $5000 तक, जबकि इसको गिराने के लिए इंटरसेप्टिव मिसाइल्स या एंटी एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं जो कई हज़ार डॉलरों का कॉस्ट होती है। तो वो चाह रहे थे कि एक्सपोज करें किसी तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस, एयर रेडार सिस्टम की हम जो है वो कैलकुलेशंस करें, लेकिन वो उनके सारे के सारे पाक अफवाज ने प्लान नाकाम बना दिया। नंबर टू, इन ड्रोन्स की जो रीच होती है, वो रीच जो है आपको पता है लो फ्लाई करते हैं, वो एक पैनिक फैलाने के लिए, तो वो भी जो है उनको बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हुई। आगे आपको मजीद बताते हुए चलें कि ये ड्रोन्स जो है ये यूज़ होते हैं स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए, तो वो जासूसी भी करते हैं, वो बारूदी मवाद भी कैरी करते हैं, तो मल्टीपल इनके काम्स होते हैं। लेकिन इंडिया अपने किसी भी एक अज़ाइम में कामयाब नहीं हुआ, और उन्होंने जिस तरीके से DGISPR ने बताया कि गुरुद्वारे के करीब जो है, ननकाना साहिब के करीब जो है वो एक टारगेट लॉक किया हुआ था, तो उसको भी जो है डिफ्यूज़ किया गया एयर में ही, और ननकाना साहिब के ऊपर जो है वो हमला होना था उसको नाकाम बनाया गया। तो यहीं पे हम आपको मज़ीद अपडेट्स बताते हुए चल रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो इस वक्त इंडियंस एक फ़ेक जो है प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, फेक जो है वो एक आर्टिफिशियल उस पे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस में जाएं, हम कह रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में जाएं, हम कह रहे हैं जी टेबल टॉक्स करें, हम कह रहे हैं जी बात करें, लेकिन वो अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहे। वो जारियत उनकी जो है बॉर्डर्स पर है, जारियत उनकी हवा में है, जारियत उनकी समंदर के समंदरी हुदूद में है, जारियत उनकी ड्रोन्स के थ्रू है, जारियत उनकी हर तरफ से जो है वो जारियत नज़र आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अब तक भारत को चारों महाजों पर जो है वो शिकस्त दी है, और इंतहाई मुनासिब जवाब दिया है। नंबर वन, पहला महाज था बयानिए का, जो डिप्लोमेसी होती है, उसको भारत को जो है बिल्कुल ही शिकस्त दे दी और उसको पूरा जो है निस्तो नाबूद कर दिया है। दूसरा महाज जो था वो फ़िज़ाई महाज था, जिसमें 3 राफेल, 1 मिग 29 और SU-30 एंड दीगर उनके जो ड्रोन से वहां पे। तीसरा था बरी महाज, जो LOC पे जो है उनको मार पड़ी है, और जो जैसे कि अता तारा ने कहा है कि 40 से 50 जो है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारा साहब ने जो ब्रीफिंग देते हुए कही कि 40 से 50 जो है, 40 से 50 जो जवान हैं, भारतीय जवान हैं, उनको जो है जानम वासिल किया गया है और उनको जो है एक सबक सिखाया गया है। और आपको पहले भी बताया था कि LOC पे जो है वो जो है अपने जो है टिश्यू पेपर की तरह जो है सफ़ेद जो है वो अपने झंडे लहरा रहे थे कि माफ़ कर दो, रहम कर दो, माफ़ी दे दो। तो ये भारतीय जो है कुव्वत है। एंड चौथा जो महाज था वो ड्रोन्स का महाज था, और इसमें सिर्फ भारत इन्वॉल्व नहीं था, इसराइल भी इन्वॉल्व था। जो इसराइल के नापाक अज़ाइम थे उसको भी हमने जो है शिकस्त दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से अब तक पाकिस्तान जो है अपने चारों महाजों पे एक बर्तरी हासिल किया हुआ है, चारों महाजों पे कामयाब रहा है, और इंशाअल्लाह नस्रुल्लाह व मिनल फतह करीब कि आगे भी अगर भारत ने कोई जारियत की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अभी तो हम तय कर रहे हैं, अभी तो हम दुनिया को इन्वॉल्व करें, अभी तो हम एंगेजमेंट्स में, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में, अभी तो हमारी जितने भी पाकिस्तान की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल जो ऑफिसेज हैं वो जो है इंगेज किए हुए हैं। फॉरेन ऑफिस ने पूरी दुनिया को इंगेज किया हुआ है और भारत को बेनकाब किया हुआ है कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से पूरे खित्ते का अमन जो है वो दाव पे लगा हुआ है। लेकिन भारत जो है वो डायलॉग्स के लिए तैयार नहीं है, तो भारत को हर मास पे जो है मार खानी पड़ रही है। तो ये जो है हम आपको मजीद भी अपडेट्स देते हुए चल रहे हैं। तो जो भारत का जो मकसद है वो मकसद ये है कि किसी तरीके से जो है जो इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब जो वहाँ पे रहने वाले सिख हैं, जो बाबा गुरु नानक जो है फॉलोअर्स हैं, वो करतारपुर पाकिस्तान में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, यानी कि एक कॉरिडोर के थ्रू आते हैं, एक छोटी सी फीस भर के वो अपना जो है एक हज टाइप का जो उनकी रिलीजियस जो है इबादत है वो पूरी करते हैं, मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान जो है वो सिखों को जो है बगैर किसी जो है इन्वेस्टिगेशंस के और बगैर जो है एक स्क्रूटनी करके, बगैर किसी हिकअप के जो है वो वीज़ाज़ देता है। यानी कि वीज़ाज़ इतने आसान देता है सिखों के कि वो सिंपल अपना प्रूव करें कि वो सिख हैं तो उनको हम वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी रिलीजियस इबादत के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो हम सिखों की मेहमान नवाजी करते हैं। एंड यही हिंदुत्व की जो हुकूमत है, भारतीय मोदी हुकूमत है, वो सिखों के ऊपर जो है पाबंदियां डालती है, उनको करतारपुर कॉरिडोर के पासेस नहीं देती, उनको NOC नहीं देती, उनको जो है रोकती है, उनको खालिस्तान के नाम पे टोकती है, उनको उधर जो है वो बड़े बुरे तरीके से
इनह्यूमन जो है वो बिहेवियर करती है, इंसानियत के खिलाफ जो है उनके साजिशें करती है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, मोदी, अमित शाह, राजनाथ एंड अजय डोभाल, ये करते हैं। तो अब जो है वो ना तो टेबल टॉक्स पे आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ाम लगाए कि जी पाकिस्तान ने 15 जो है शहरों पर हमले किए, तो उसका जवाब जो है DGISPR ने दे दिया, जी हमने कोई भारतीय पंजाब को अटैक नहीं किया, कोई भारतीय शहरों को अटैक नहीं किया, लेकिन जब हम अटैक करेंगे, ये DGISPR साहब के कहना है, जब हम अटैक करेंगे फिर हम ये इफ एंड बट्स में नहीं रहेंगे, फिर वो दुनिया देखेगी और ये जो अटैक होगा वो पूरी दुनिया में गूंजेगा और पता चलेगा कि ये पाक अफवाज ने किया है। फिर हम उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे, फिर हम उसको ऑन भी करेंगे और हर लास्ट स्टेप तक जो है हम लड़ने के लिए तैयार भी होंगे। जी।